और यहाँ पे अब आए हैं तार्किक ब्राह्मण। हाँ जी, तार्किक ब्राह्मण, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी सर? हाँ, हाँ, आ रही है आपकी। जी, बताइए। सर मैं लगभग साल भर से आपका स्ट्रीम देख रहा हूँ, तो हुँ, हुँ। मुझे समझ में नहीं आता है कि आप लोग का मकसद क्या है? आप क्या मकसद चाहते हैं बताइए? क्या मकसद चाहते हैं? आप क्या मकसद देना चाहते हैं? नहीं, मैं बताइए। मकसद नहीं बताना चाहता हूँ, आप स्ट्रीम कर रहे हो हुँ, तो ये हुँ, कोई हुँ। कुछ ना कुछ मकसद होगा ना सर? अच्छा, आपने लिखा है तार्किक ब्राह्मण। आप ब्राह्मण लिखने का आपका क्या मकसद है? तार्किक ब्राह्मण लिखने का आपका क्या मकसद है? आप लोगों का क्या मकसद रहा है भारत में? यही बता दीजिए। ब्राह्मण हम लोगों लोग का भारत में क्या मकसद रहा है? बस सर्वाइवल, हुँ? बस सर्वाइव करना है किसी तरह से, फिटेस्ट इज़ सर्वाइवल, जो फिटेस्ट होता है ना वही अच्छा, सर्वाइव करता तो फिटेस्ट मतलब क्या? किसी की दूसरे की हत्या कर देना, मार काट देना, ये सब फिटेस्ट सर्वाइवल होता है? है। नहीं, ज़रूरत हुँ? ज़रूरत के हिसाब से तो वो तो जो हुँ। जैसा ज़रूरत पड़ता है वो तो करना ही पड़ता है ना। अच्छा, ये मान लीजिए सारे कि आपके घर में मान लीजिए आपको अपने घर में यज्ञ करना है, तो हुँ, आप क्या कहेंगे कि चलो पड़ोस के जो लड़के हैं, पड़ोस के जो लोग हैं या दूसरे धर्म वाले हैं, चलो उनका चूल्हा जो है छीन-छान के लाते हैं, अपने घर में हम आग जलाएँगे। उनके घर का धन-संपदा लेकर आते हैं, उससे अपने घर में मज़े करेंगे। ये धर्म होता है आपका, ये आपका एम है। नहीं, बताइए? नहीं, यज्ञ तो हम लोग पहले कभी करते थे, लेकिन आजकल जो है कि वो हुँ। हम लोगों ने दे दिया है दूसरे लोगों को, अब बाकी लोग यज्ञ कर रहे हैं, अच्छा। हम लोग तो करवा अच्छा, रहे हैं। तो आपने तो ये तो कल की पुराण लिख रखा है ये, महर्षि वेदव्यास के नाम पे। हाँ, इसमें तो लिखा कम से गया कम था, यही बात लिखी है, तो इसमें क्या लिखा लिखा है आपने? बताइए, कल की पुराण आपने क्यों करवाया है? बताइए। वो लोगों को बताना था ना कि हम हमारा ब्राह्मण धर्म ही जो सर्वश्रेष्ठ है, किससे? किससे सर्वश्रेष्ठ है? बाकी सभी धर्मों से। हमारा लेकिन जो जीवन बाकी सभी धर्म मतलब क्या? बता दीजिए, बाकी सभी धर्म का यहाँ क्या मतलब है? बाकी जो जितने भी दर्शन हैं, जितने भी धर्म का मतलब धर्म तो दर्शन से ही आए हैं ना, तो जितने भी दर्शन हुँ। हैं, वो बाकी उस सभी दर्शनों से हमारा ब्राह्मण दर्शन जो है कि सर्वश्रेष्ठ है। तो उसके लिए आप अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए किसी दूसरे की हत्या करवा देंगे? मर्डर करवा देंगे? नहीं, नहीं, हत्या तो कोई कर नहीं रहा है, हत्या तो लोग आपस में भई एक-दूसरे का कर रहे हैं। यही चीज़ तो करवाए हैं इस किताब में, इसको धर्म ग्रंथ बताते हैं और इस कल की पुराण में ये देखिए, इसका अंश 2 खोलिए, कल की पुराण का अंश 2 का चैप्टर 7 ये ज़रा पढ़िए यहाँ से, छठा अध्याय है आपके कल की पुराण का, अंश 2 एक का, सेकंड, यहाँ से ऊपर से पढ़िए एक बार। ये तो आ नहीं रहा है मेरे में। मैं मोबाइल स्क्रीन से पे तो जुड़ा दिख हूँ, रहा है, मोबाइल में भी दिखेगा ना, मोबाइल की भी तो स्क्रीन है, उस पे भी दिखेगा। इसमें तो आप दिख नहीं स्क्रीन रहा पे है, देखेंगे तो दिखेगा। हुँ। इसमें दिख नहीं रहा है सर, सिर्फ़ आपका लोगो आप दिख ज रहा है। नहीं, नहीं, मेरा लोगो तो दिखेगा ही, आपका भी दिखेगा और स्क्रीन भी दिखेगी। जो स्क्रीन दिख रही है, वो दिखेगा ही दिखेगा आप पे। आप देखिए ना उसको ध्यान से। अच्छा ख़ैर आप ही पढ़ दीजिए ना क्या लिखा अच्छा, हम ही पढ़ दें, चलिए हम ही पढ़ देते हैं। इसमें है। लिखा है, इस प्रकार कल्की जी का परिवार पुत्रवान और सर्व ऐश्वर्य संपन्न हो गया। फिर अमात्यों से घिरे और कल्की जी अपने पिताजी को अश्वमेध यज्ञ करने के लिए तैयार हुआ देखकर बोले, मैं दिशाओं के स्वामियों को हराकर धन इकट्ठा करके आपसे अश्वमेध यज्ञ कराऊंगा। इस समय मैं दिग्विजय के लिए यात्रा करता हूँ। मतलब कल्कि जो हैं आपके विष्णु जी अवतार लिए हैं, अवतार लेकर अपने पिताजी से कह रहे हैं कि जा रहा हूँ, आप अश्वमेध यज्ञ तैयार कर रहे हैं तो रुक जाइए, मैं जा रहा हूँ और जितने भी दिशा हैं सबके राजाओं को हराकर धन इकट्ठा यानी उनको लूट कर धन का माल लेकर आऊँगा तब मैं आपसे अश्वमेध यज्ञ कराऊँगा। अब ये बताइए कि ये लिखने का आपका इस किताब में क्या मतलब है? किसी को आप अवतार बनाते हैं, जिसकी पूजा करवा रहे हैं, उसको अपने घर में उसके पिताजी अश्वमेध यज्ञ करने वाले हैं और वो कह रहा है कि रुकिए अगल-बगल के राजाओं को लूट कर धन इकट्ठा तो ये लूट-पाट नहीं सिखा रहे हैं आप कि जो भगवान है वो लूट-पाट करेगा। हुँ? नहीं वो क्या तो मैसेज दे रहे हैं इसमें? वो काल्पनिक कहानियाँ हैं सर, अच्छा काल्पनिक वो तो है। कल तो हाँ, काल्पनिक ये है तो तो ये आपके धर्म का हिस्सा कैसे हैं काल्पनिक हैं तो? नहीं धर्म धर्म का के हिस्सा तो हिस्सा वो में मान रहे हैं ना। अभी तो आप बोल रहे थे कि ये अवतार कराया गया है अपने धर्म को सबसे बेहतर दिखाने के लिए। तो भाई आपका तो धर्म सबसे बेहतर तब होगा जब आप लूट-पाट करके अश्वमेध यज्ञ कराएँगे। अच्छा किसका लूट-पाट करेंगे? ये भी सोचिए ज़रा। आप लूट-पाट किसका करेंगे? आपने एक किताब लिखी अवतार अच्छा आपका 9वाँ अवतार कौन है? बताइए। नौवाँ अवतार तो बुध को ही कहते हैं। अच्छा 9वाँ अवतार का आपने एक जगह भी मंदिर बनवाया है? नहीं तो, मंदिर तो बने हुए नहीं थे। बनवाया। मंदिर तो बने हुए थे, लेकिन सब पर आपका कब्ज़ा हो गया। तो बनवाया आपने थोड़े ही, आपने तो नाम भी बताने से इनकार कर दिया कि ये बुद्ध का है, पहचाने मिटा दी। आपने 10वाँ अवतार कराया बुद्धिस्ट को मारने के लिए, समझ रहे हैं?
ये जो जी, किताब आपने लिखी है, 9वां अवतार तो आपने मजबूरी में लिखा। आपने 10वां अवतार ही कराया है बुद्धिज़्म का जेनोसाइड के लिए, आपने हत्या की। आप उस देश में रहते हैं जहाँ गृह युद्ध के लिए आपने ये किताब लिखी है। अब ये अगला स्टेटमेंट पढ़िए, कहता है ना कि मैं लूटने जा रहा हूँ, आपका विष्णु अवतार। और उसके बाद से पढ़िए अगला ये क्या कहता है, यह कहकर शत्रुओं के नगरों को जीतने वाले कल्की जी प्रसन्न होकर पिता को प्रणाम कर सेना सहित किकटपुर की ओर चल पड़े। अति विस्तार में फैली हुई किकटपुर नगरी बौद्ध धर्मावलंबियों का मुख्य स्थान है। यहाँ के लोग वैदिक धर्म को नहीं मानते। यानी आपका जो वैदिक धर्म है उसको जो नहीं मानने वाला है बौद्ध धर्मावलंबी, उसको लूटने के लिए पहुंच गए। वे पितरों और देवताओं की पूजा नहीं करते और परलोक में विश्वास नहीं करते। तो देखें आपका विष्णु जो है उन लोगों की हत्या कर देगा जो आपके धर्म को नहीं मानता। ये बड़ा गजब का आपका धर्म है, सर्वश्रेष्ठ धर्म। अब इसके बाद से यहाँ लिखते हैं कि युद्ध करने के लिए सेवकों के साथ कल्की जी का आना सुनकर वहां का राजा जिन दो अछौड़ी सेना सहित नगर से बाहर निकला। अब जब सुना कि युद्ध करने के लिए कल्की आ रहा है तो ये भी अपनी सेना लेकर गया। अब 7वां जो चैप्टर है इसमें लड़ाई है। इसमें बौद्ध सेना पर आपका कल्की श्री विष्णु अवतार श्री कल्की जी ने, जो पापों का नाश करने वाले हैं, सब पर विजय पाने वाले हैं, ने बौद्ध सेना पर धावा बोल दिया। युद्ध में खून से रंगी हुई, जिससे कमर नंगी हो गई हो, जिसके सुंदर बाल फैले हुए हों, जो भाग रही हो, विलख रही हो, जो रति युद्ध में घायल हो गई हो, इस तरह से पूरा का पूरा जो है आप देखें लड़ाई आपने शुरू करवा दिया। तो भाई एक बात बताइए कि कौन सा धर्म है जिसमें आप लोग हमेशा आपके धर्म में गृह युद्ध की बात होती है? यहाँ पे आपने एक अवतार कराया, बुद्धिज्म के खात्मे करवा रहे हैं यहाँ पे। और इसी तरह से महाभारत में आपने किससे लड़ाई की थी? बता दीजिए हमें। महाभारत में महाभारत आपने महाभारत में कौन-कौन से देश से आपने लड़ाई की थी? बता दीजिए। देखिए सर, ये धर्म के किताबों में हम नहीं जाते हैं। हम ये सिर्फ़ जो है कि कह रहे हैं कि आपके धर्म का ये उद्देश्य क्या है? आप ब्राह्मण कैसे हो गए हैं? फिर यही तो बता दीजिए आप। आप ब्राह्मण तभी हैं जब आपका धर्म है। अगर धर्म नहीं है तो आप ब्राह्मण नहीं हैं। आप भी इंसान, हम भी इंसान, सब इंसान। हम सब भारतीय हैं। आप अपने को तो ब्राह्मण तभी कह पा रहे हैं जब आप अपने इस जो काल्पनिक जो कथा कहानी बना रखी है, इन काल्पनिक कथा कहानी को अपना धर्म बना रखे हैं और उसके आधार पर आप अपने को ब्राह्मण कह रहे हैं। अन्यथा आप एक सिंपल इंसान हैं, हम भी एक सिंपल इंसान हैं। तो आप तो ब्राह्मण तभी हैं, आपका मोटिव तभी है जब आप इन काल्पनिक कथाओं को मान रहे हैं। हाँ, अब बोलिए। मान लिया कि हम अपने समाज को ऊपर उठाने के हुँ। लिए अगर कुछ करते हैं, तो उसमें गलत क्या है? आपका समाज ही कौन-सा है जिसको आप ऊपर उठाएँगे? कौन-सा समाज ये है आपका? हमारा ब्राह्मण कम्युनिटी। तो आपका ब्राह्मण कम्युनिटी जो है कल्कि अवतार लिखेगा, ऐसी किताबें लिखेगा जो दूसरों की हत्या करे, एक दूसरे कम्युनिटी की हत्या करे, हुँ? ये आपका समाज है। आपके पूर्वज यही काम करते थे कि जब बुद्धिस्ट थे तो बुद्धिस्ट को मारने-काटने के लिए अवतार करा दिए। अब एक बात बताइए, जब मुगल भारत में थे, उनको भी मारने-काटने के लिए आपने कोई अवतार कराया था? बताइए आप हमें। नहीं, वो तो हमारा मुगलों दर्शन ही को है, जो कि हम राजा हैं? बनते नहीं हैं, हम तो राजा बनाते हैं। नहीं, नहीं, हम 1 राजा मिनट, बनाते ये आप हमसे कहानी मत सुनाइए। पेशवा कौन था? पेशवा हाँ। कौन था? हुँ? हाँ, तो ज़रूरत पड़ती है तो राज का ज़रूरत सँभाल लिए, कोई पड़ थे सुनिए, कोई थे नहीं। सुनिए, कोई थे नहीं, सब लोग थे वहाँ पे, सब लोग थे। आपका इतिहास ये रहा है कि आप अभी जितने भारत के प्रधानमंत्री हुए हैं, उसमें से गैर ब्राह्मण प्रधानमंत्री की संख्या से ब्राह्मण जितने प्रधानमंत्री हुए, उनकी संख्या ज़्यादा है। और आप कह रहे हैं कि आपको सत्ता ही नहीं है, आपको तो सत्ता ही नहीं काबिलियत लेते हैं। ये सब देखिए झूठी क फिर काबिलियत, अब काबिलियत आ गई। सुनिए 1 मिनट, तार्किक ब्राह्मण, ये काबिलियत है ये आपकी काबिलियत है? कि जहाँ सत्ता हथिया ली वो काबिलियत हो गया। अभी तक आप बोल रहे हैं कि अभी आप एक क्लेम कर रहे थे कि आप जो हैं दूसरों को बनवाते हैं, अपने नहीं बनते हैं। जैसे आँकड़ा एक डेटा आया कि नहीं-नहीं आप ही लोगों ने कैप्चर करके रखा है तो कह रहे हैं अब काबिलियत आ गई। अरे भाई तो सीधे फिर ये झूठ क्यों बोल रहे थे? और एक और बता दूँ आप में कोई काबिलियत नहीं थी। आप में काबिलियत होती तो आप ऐसी खराब और गंदी किताब नहीं लिखते जिसमें आप बौद्धों के नरसंहार की बात लिखवाते हैं, वो भी अपने भगवान को जिसकी पूजा करवाते हैं विष्णु की। आपने यहाँ विष्णु की अवतार कराया बुद्धिज़्म के हत्याकांड करवाने के लिए। और जब मुगल की बात आई कि मुगल के समय में आपने कौन-सी हत्याकांड करवाई, तो आप जो हैं बोल रहे हैं कि हम किसी दूसरे को राजा बनाते हैं। भाई मुगल के समय में आपने कोई अवतार क्यों नहीं करवाया था? ये बताइए मुझे। तार्किक ब्राह्मण।
बताइए, जी। मुगलों के समय में आपने अवतार क्यों नहीं करवाया? वो तो समय पड़ता है तब ना अवतार होता है। मुगलों के समय हमारी स्थिति अच्छी थी। हम लोग जो है कि राज अच्छा, दरबार में रहा कैसे करते थे कैसे हर समय। कैसे आपकी स्थिति अच्छी थी? अब देखिए मुगलों के दरबार में अधिकतर तो हम ही लोग थे ना। हम लोगों में त टैलेंट था, हम लोग को रखा करता था वो अपनी नौकरी पर। अच्छा, मतलब आप ये बात मान के चलते हैं कि अगर कोई विदेशी आए, तो उससे आप लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन जब भी लड़ाई करेंगे तो गृह युद्ध करेंगे। जैसे महाभारत में आपने कौरव-पांडव को आपस में लड़वा दिया और इसी तरह से कल की युद्ध में आपने बौद्धों के नरसंहार के लिए अवतार करा दिया। लेकिन जैसे मुगल आए, तो मुगल के आप दरबार में टैलेंट दिखाने लगे कि हम आपके दरबारी बन के, हम गुलाम बन के आपका टैलेंट दिखाएँगे, हैं? उनसे फाइट करने की या उनसे अवतार बना के उनको मारने-काटने की, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि बुद्धिस्ट जो हैं वो खराब होते हैं और मुस्लिम बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं? क्यों नहीं, ब्राह्मण? बुद्धिस्ट खराब नहीं थे। हमा नहीं, ह बुद्धिस्ट हमा अगर नहीं खराब थे, अगर बुद्धिस्ट नहीं खराब थे, तो फिर आपके जो कल्कि विष्णु अवतार हैं, ये बुद्धिस्ट सेवा प धावा क्यों बोल रहे हैं? लड़ाई करने के लिए, उनका माल लूटने के लिए, लूट कर अपने घर अश्वमेध यज्ञ कराने की बात क्यों कर रहे हैं फिर? तो राजा बताइए। महाराजा के समय में लूट-पाट तो होता था ना, एक-दूसरे पे चढ़ाई करते थे। ये तो चला ही आ रहा है, ये तो वही तो राजतंत्र था। तो आपका क्या यही धर्म था? आपका धर्म ये था कि जिसको आप भगवान मान रहे हैं, विष्णु मान रहे हैं, कल्कि अवतार मान रहे हैं, लेकिन लिखा है श्री विष्णु अवतार श्री कल्कि जी ने जो पापों का नाश करने वाले हैं, सब पर विजय करने वाले हैं, ने उस बौद्ध सेना पर धावा बोल दिया। अब एक बात बताइए कि बुद्धिस्ट लोग जो हैं, वो उनका अपना धर्म है। अब बुद्धिस्ट लोग आप पर हमला बोलने नहीं गए। आपके भगवान जा रहे हैं हमला बोलने, क्यों? क्योंकि अपने पिताजी से कह रहे हैं कि रुकिए, रुकिए अश्वमेध यज्ञ किया जाएगा। अभी जो है राजाओं को हराकर धन लूट के लाता हूँ, उस धन से कराया जाएगा। तो आप अपने आराध्य को ये दिखाना चाहते हैं कि आप लोगों ने हमेशा लूट-पाट की है और लूट-पाट से अपने घर को सींचा है, बौद्धों को लूट कर। क्या आप ये मैसेज देना चाहते हैं इस किताब से? बोलिए। सर, समुद्र में हर बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। हर जानवर अच्छा। भी जो है कि जंगल भी है, तो जंगल में जो कमज़ोर होता है उसका तो तो आहार हुँ, बनता है। ये तो हुँ। चक्र है ना, ये तो साइकिल है, इस साइकिल से बाहर कैसे निकला जा सकता है? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने जब भी कुछ लिखा, बौद्धों के खिलाफ लिखा, पर मुगलों के खिलाफ कभी कुछ नहीं लिखा, क्योंकि मुगल जो है आपकी बजा के रखते थे, दबा के रखते थे, तो इसीलिए उनकी आप चाटुकारिता करते थे। आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मुगल हमारा विशेष ख़्याल रखते थे। हम जो है कि क्या-क्या बहुसंख्यक आबादी अच्छा थे। आपका ख़्याल रखते थे? क्या ख़्याल रखते हाँ। थे आपका वैसे? कैसे ख़्याल रखते थे? वो हमको हुँ, सम्मान दिलाते थे समाज में, वो हमको जो है कि अच्छा। धन-दौलत दे दिया करते थे और हुँ, बहुसंख्य आबादी को हमने जो है कि उनके खिलाफ जो है कि विद्रोह करने का हुँ। स्थिति न बहुत सारा विद्रोह हमने दबा दिया है। ये लोगों को बाँट दिया है अच्छा, मतलब में। मतलब आप जो है अपनी अर्थव्यवस्था में गद्दारी की पता दास्तान सुना रहे हैं। आप जो वर्ण है व्यव नहीं मुगलों के समय में अपनी गद्दारी की दास्तान सुना रहे हैं कि आप कितने गद्दार थे जो मुगलों के साथ मिल गए, भारत के लोगों को लड़ने से रोक दिया मुगलों से, देश को गुलाम बनवा दिया, उनकी चाटुकारिता करते हैं, उसकी आप दास्तान जो है कितने खूबसूरत शब्दों में सुना रहे हैं। नहीं, ये सुनाइए, गद्दारी सुनाइए। नहीं है, इसको कूटनीति कहते हैं। ये अच्छा, कूटनीति कूटनीति है। कहते हैं। जी, अच्छा, ये ये कूटनीति कूटनीति है। मतलब कोई जी। विदेशी जो है देखें आपके तरफ से बैकग्राउंड साउंड आ रही है। मतलब आप इस चीज़ को कूटनीति कहते हैं कि किसी विदेशी को बुला के उसकी चाटुकारिता करने लगो, उसकी चाटने लगो, उसको अपना भाई बना लो। अब वहीं दूसरी तरफ जो भारत के लोग हैं, उनको आप अवतार करा के उनकी हत्या करवा रहे हैं। आप दूसरी तरफ बौद्धों की हत्या करवा रहे हैं, उनका धन लूट रहे हैं अपना कल्कि अवतार करा के। अब वहीं दूसरी तरफ जो है आप अकबर को अपना ब्राह्मण भाई बना रहे हैं। कम से कम आपने भविष्य पुराण में तो यही लिख रखा है। ये देखिए, ये भी खोल देता हूँ। ये भविष्य पुराण है गीता प्रेस का और इस भविष्य पुराण में आपने क्या-क्या लिखा है, एक नज़र देख ही लीजिए। संक्षिप्त भविष्य पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर, ये चैप्टर ही है अकबर आदि अंतिम मुगल। इसमें तो आपने उसको अपना मुकुंद लिख दिया, अकबर मुकुंद ब्राह्मण लिख दिया कि आपके पिछले जन्म का शंकराचार्य के गोत्र का ही ब्राह्मण था। अच्छा, एक बात बताइए, हाँ, ये तो बाबरी मस्जिद किसने तोड़ा था? हमारे पूर्वजों ने लिख दिया, अब कौन इसको वेरीफ़ाई आपके करता पूर्वजों ने लिख दिया। जी। अच्छा, एक बात बताइए, बाबरी मस्जिद किसने तोड़ा था? अब किसने तोड़ा ये तो पता नहीं। लोग तो कहते हैं कि ये मुगलों ने तोड़ा था। अच्छा, उसका नाम बाबरी मस्जिद कैसे पड़ गया? बाबरी कैसे पड़ गया उसका नाम? बाबर ने बनाया होगा। चलिए मान लेते हैं आपकी इस थियरी को। अच्छा, बाबर में अकबर में क्या रिलेशन था? बाबर जो है कि दादा था। दादा था।
अब ये बताइए, अभी आपने विष्णु का अवतार कराया, कल्कि अवतार किसको? बौद्धों के नाश के लिए। उसी विष्णु का मान लेते हैं एक पल के लिए कि आपका वहाँ पे कोई राम मंदिर था, उसी वही विष्णु का था। अब उसको किसी ने तोड़ दिया, किसी मुस्लिम ने, बाबर ने, मान लेते हैं कि बाबर ने तोड़ दिया, चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं। तो बाबर आपकी नज़र में गद्दार हुआ या आपका नायक होगा? वो आप अपने धर्म उसका के गुलामी करेंगे? हुँ। नहीं, वो तो जो बहादुर होता है, बहादुर के साथ तो रहना जो है कि ये तो समझदारी की बात होती है ना। अच्छा, ये इसमें समझदारी की नैतिक बात और होती है। मतलब ये आप नैतिक और अपने भगवान की मूर्तियों को तुड़वाने के लिए आप जो हैं मुस्लिमों का भी सहारा लिए हैं। आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, कोई बात नहीं है, कि कम से कम उससे तो हमारा जो है कि जीवन स्तर तो बढ़िया बन रहा है ना, बढ़िया उसे अच्छा, आपका ऊँचा जी उठ रहा है हमारा जीवन स्तर। तो साथियों सुन लिया आपने, ये कह रहे हैं कि जहाँ जो इनका जीवन स्तर उतारेगा उसके लिए उससे ये अपना मंदिर भी तुड़वा देंगे। अच्छा एक बात, अच्छा यहाँ प्रियंका जी ने देखे लिखते हैं, सो इट इज सेफ टू से दैट these Brahmins are not nationalist or patriotic at all but are the biggest anti nationals। मतलब इसका तो ये मतलब हुआ कि आप लोग कभी भारत के देशभक्त थे ही नहीं, आप लोग हमेशा गद्दार थे, विदेश का जो भी आया उसकी आप चाटने में लग जाते थे, उसकी चाटुकारिता करने लगते थे। इसका ये मतलब नहीं निकल रहा, क्यों ब्राह्मण? नहीं तो स्व देखिए स्वतंत्रता संग्राम में तो बहुत सारे ब्राह्मण देख लीजिए हमारा इतिहास, हम लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, ऐसा अच्छा, नहीं कहाँ है। लड़े हैं? कौन सी आजादी की लड़ाई लड़े हैं आप? ये आप अंग्रेज़ों कौन-सी को आज़ादी भगाने में की? अरे! अंग्रेज़ों अंग्रेज़ों को भगाने की आप अंग्रेज़ों को आपने भगाया है। ये झाँसी की रानी आपको कौन थी? ये झांसी की रानी जो अंग्रेज़ों को भगाई है। ये मंगल हुँ? पांडे कौन थे? ये मंगल पांडे कौन थे? मंगल पांडे ने अंग्रेज़ों को भगाया है। अच्छा मंगल हाँ, पांडे जो है नौकरी कहाँ करता था? अंग्रेज़ों की कंपनी अंग्रेज़ी कंपनी में करता था। बताइए अंग्रेज़ी कंपनी में नौकरी भी करता था, उसको ये बात नहीं पता थी कि हम किसके यहाँ नौकरी कर रहे हैं? हाँ, पता थी, तो क्या नौकरी पता करने थी? में क्या बुराई? तो जब देखा अच्छा, कि अब तो फिर ज़्यादा ज़्यादा अच्छा, अत्याचार जब होने लगा, अच्छा। हमारा धर्म नष्ट करने हुँ, लगा, अब धर्म नष्ट अच्छा। हो जाएगा तो बहुत बड़ा चीज़ है ना। अच्छा कैसे उसको पता चला कि उसका धर्म नष्ट कर रहा है? कैसे पता चला? अरे किसी ने कह दिया कि तुम फैक्ट्री में बनने वाली कारतूस जो गाय और सूअर की चर्बी से बनता है, दाँत से खींचते हो, तो तुम्हारा हुँ, धर्म हुँ। नष्ट होगा। मतलब कि जब तक गाय और सूअर की चर्बी से दाँत से खींच-खींच के मज़े ले रहा था, सैलरी उठा रहा था, तब तक उसको अंग्रेज से दिक्कत नहीं थी। मतलब कि उसको इस देश में अंग्रेज बने रहते हैं, लेकिन उसको कारतूस में अगर गाय और सूअर की चर्बी नहीं देते, तो भी उसको दिक्कत नहीं थी, वैसे ही रूल होने देता। बस किसी ने बता दिया, अगर उसके कान में किसी ने ये बात नहीं डाली होती, तो उसको अंग्रेजों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मतलब उसकी प्रॉब्लम अंग्रेज से ना होके उसको गाय और सूअर की चर्बी से थी। क्यों मिस्टर हाँ, तो ब्राह्मण? पूरी दुनिया में तो यही है ना, धर्म के खिलाफ धर्म के ऊपर जरा हुँ, भी आँच आता है, तो जो है देखते हैं हुँ। क्या हो जाता है, खून-खराबा अच्छा हो उसने जाता है। क्या किया था? उसके बाद से क्या किया था उसने? जब उसको ये बात पता उसको चल गई कि चर्बी में गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है कारतूस में, हुँ, तब उसने क्या हुँ। किया उसके बाद से? उससे क्या किया, वो एक सिपाही साधारण सिपाही था, वो जाकर गोली मार दिया, गोली चला किसको दी गोली मार दिया? दिया बैरक में। तो अभी तो आप कह रहे थे कि वो अंग्रेज़ों अब कोई से अंग्रेज़ अफ़सर लड़ाई था, उसी किया, ने कहा। तो आप तो कह रहे थे कि उसने अंग्रेज़ों से लड़ाई किया, स्वतंत्रता सेनानी था। वो कहाँ स्वतंत्रता सेनानी था? वो तो अपने गाय और सूअर की चर्बी के लिए पर्सनल लड़ाई लड़ने गया था वो। वो कहाँ देश की सेवा करने के लिए गया था? उसको तो इस चीज़ से मतलब ही नहीं था। देश तो उस समय वो तो बड़ा मज़े से अंग्रेज़ों की नौकरी कर रहा था। उसका उससे देशभक्ति से क्या मतलब है? और आज़ादी की लड़ाई से उसका क्या मतलब? उसको तो अगर कोई नहीं बताता कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी है, कोई ताना नहीं मारता, तो भी बड़ा मज़े से वो रह रहा था। वो देशभक्ति कहाँ हो गई? उसने तो जो दूसरा आपने नाम लिया लक्ष्मीबाई का, चलें अब उसकी भी कहानी देख लेते हैं। उसने उसका क्या रोल था? लक्ष्मीबाई जो हैं, उन्होंने कैसे देशभक्ति की थी? वो ज़रा बताइए, उनकी देशभक्ति बताइए हमें? जी। अंग्रेज़ों से लड़ते-लड़ते प्राण न्यौछावर कर दिए। लड़ाई कहाँ की थी उन्होंने? अंग्रेज़ों से उन्होंने लड़ाई कहाँ की थी? वहाँ तो किले से वो भाग रही थी। एक अंग्रेज़ हाँ, पीछे पड़ा हुआ था, हीरोज़ अब पीछे से वो गोली जनरल मार दिए हीरोज़ सब उनको। हैं? वो जनरल हीरो जो था वो उसी से लड़ाई हो रही थी ना। लड़ाई हो रही थी, कहाँ गोली मारा था उनके? किस हिस्से में गोली लगा था उनको? गोली नहीं सुनते हैं कि वो सिर सिर में तलवार का चोट लगने से मौत हो गई थी। सिर में तलवार लगने से मौत हो गई थी। गोली मारा पीछे से बच्चे को लगा, उनको लगा मर गईं। भाग रही थीं और किले में जो है उनकी ही तरह झलकारी जो थी, झलकारी बाई वो लड़ाई की है। आई तो किला छोड़ के भाग रही थी अपने बच्चे को लेके जो दत्तक पुत्र लेके, वो लड़ाई कर रही थी। तो और कहाँ कोई वो झलकारी भी भाई क्यों का झलकारी भाई सुनिए, का नाम कौन लेता है सर? कौन लेगा?
आप ही जब नाम नहीं ले रहे हैं, जो भाग रही थी उसका नाम ले रहे हैं, जो लड़ रही थी उसका नाम नहीं ले रहे हैं, तो कौन लेगा? भौसाली बाई का सुनिए, नाम क्यों लूँ? जब मतलब हम लक्ष्मीबाई का नाम लेने से हाँ, हमारा हमारा जो है कि हाँ, इसका नाम हाँ, तो लेना ज़रूरी है ना? ब्राह्मणत्व, हमारा ब्राह्मणत्व बढ़ेगा, है ना? हाँ, तो हँसुआ तो अपने ही तरफ खींचता है ना हाँ, सर। हाँ, तो सुन लिया आप लोगों ने? ये हैं ब्राह्मण और ये ब्राह्मण बता रहे हैं कि ये अपने ही लोगों का नाम लेंगे, भले ही वो भाग रही हो, तो भी उसको गोली लग जाए तो वो फाइट उसको कहलाएगी, पर जो एक्चुअल में लड़ रही थी, वो नहीं कहलाएगी। इसीलिए मैं कहता हूँ सारे बहुजन भाइयों से पिछलग्गू किसी का मत बनिए। कभी किसी ब्राह्मणवादी का पिछलग्गू मत बनिए। वो आप पिछलग्गू रहेंगे, क्रेडिट लड़ाई सारा आप करेंगे, सब काम करेंगे, क्रेडिट आपको कभी नहीं मिलेगा, क्रेडिट वही ले जाएगा और क्रेडिट हमेशा ही अपने लोगों को ही देगा। जैसे सोचिए सम्राट अशोक का नाम गायब कर दिया, शिलालेख गायब कर दिया, इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें उनकी सब चीज़ गायब कर दिया और जब मौर्यंस का अभिलेख अंग्रेजों ने पढ़ा तो चाणक्य को लाके बैठा दिया कि चाणक्य जो है ये उनका गुरु था इसीलिए वो चाणक्य पूरा क्रेडिट लेने के लिए आप क्रेडिट का खेल यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा एक और बात बताइए ये लक्ष्मी बाई जो है ये अंग्रेजों के खिलाफ क्यों गई थी? ऐसी क्या उसकी बात आ गई थी कि सारे राजपूत राजा उस समय के जितने थे सब अंग्रेजों के साथ थे पर लक्ष्मी बाई जो है वो अंग्रेजों के विरुद्ध चली गई थी इसका क्या कारण अरे था? जरा अरे ये वो जो बताइए। नीति बनाया था ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या नीति बनाया था कौन था वो डलहौजी या हम्म हम्म उस वो नीति बनाया उसका राज हड़प हड़प ले रहा था। हम्म तो अब राज हड़प अच्छा, लेगा तो फिर वो शासन कहाँ करेगी भाई? अच्छा क्यों हड़प ले रहा था? ऐसा क्या चीज़ था कि उनका राज हड़प लेता? वो बाकी लोगों का नहीं हड़प रहा था, उसी वो का हड़प लेता? उत्तराधिकार वाला कोई मामला था। वो उनका हुँ, दत्तक पुत्र के वजह से कोई तो उत्तराधिकार वाला मामला था। तो अंग्रेजी मतलब राज में उस क्यों मिलाएगा? हमें मतलब स्वतंत्रता उस प्यारी समय ये नियम था मतलब उस समय ये नियम था कि अगर आपका बच्चा नहीं होगा, तो हुँ। वो राज्य जो है ऑटोमैटिकली अंग्रेज़ों के हाथ में चला जाएगा। अगर आप हाँ, किसी हाँ। दूसरे बच्चे को गोद लेकर ज़बरदस्ती राजा बनाएँगे भी, तो वो मान्य नहीं होगा। यही नियम था ना? तो हाँ, वो राज्य ऑटोमैटिकली अंग्रेज़ों के हाथ में जा रहा था, तो अपने राज्य को बचाने के लिए लक्ष्मीबाई जो है, अंग्रेज़ों के विरुद्ध गई और किला छोड़ के भाग रही थी। ये मामला था ना? तो उसने देश की कहाँ बात आई? वो तो अपने किले की बात कर रही थी, अपने ज़मीन हकूक की बात कर रही थी। इसमें नहीं देशभक्ति तो कहाँ से आ गई? देश की उसका बात जो कहाँ आ गई? हुँ, उसकी जो रियासत थी झांसी, वो तो हुँ। अंग्रेज़ों के अधीन हो जाता तो ये स्वतंत्रता की बात होगी ना, गुलामी की बात गुलामी पसंद नहीं था उसको, वो लड़ी अरे कि तो नहीं हम एक आपको बात कुछ बताइए, ये देशभक्ति की बात कहाँ थी? ये तो उसके अपने किले की बात थी ना, अपने हकूक की बात थी ना। अगर उसको देशभक्ति करनी होती, तो वो किले से थोड़े भागती। सारे भारत के लोगों को इकट्ठा करती, सारे ब्राह्मण एक साथ आते। जैसे परशुराम ने सारे क्षत्रियों का 21 बार सहस्त्र बार काट दिया था, वैसे ही ये सारे अंग्रेजों को कटवा देती। एक कल्कि अवतार करवा देती अंग्रेजों के खिलाफ, ब्राह्मण थी, श्राप दे देती, फूँक देती तो मर जाते सब अंग्रेज, हैं? आपके पास तो ऐसी-ऐसी निंजा-निंजा तकनीक थी कि आप तो कुछ भी कर सकते थे। ये सब तरीके आप लोगों ने क्यों नहीं आज़माए अंग्रेजों से? अंग्रेज आपको क्या बेनिफिट दे रहा था? ज़रा ये बताइए हमें? हाँ जी, अ, अंग्रेज से बेनिफिट था ना, क्या बेनिफिट था? हमको जो है कि शासन करने के का अपने रियासत में छूट दे रखा था। हम जो है कि लगान अच्छा, वगैरह वसूला करते थे। हुँ। हम मतलब लगान अंग्रेजों वसूले ने अपनी आपको कमाई थे। अच्छा, मतलब अंग्रेजों ने आपको खूब फ़ायदा दिया और उसका खूब फ़ायदा आपने उठाया। अच्छा, उसके जी, विरोध में आप कब गए? उसके विरोध में आप कब गए, अंग्रेजों के विरोध में? जो मन में देशभक्ति जागी। अच्छा, आपके मन में देशभक्ति जाग गई। तो ये अकबर के प्रति आपकी देशभक्ति क्यों नहीं जागी थी? मतलब अकबर के विरोध में? जब आपको ये बात अकबर के पता चल गई सुनिए, जब हुँ, आपको ये बात पता चल गई कि इसका दादा जो है, हमारा राम मंदिर को ढहवाया है, फिर भी उसके पोते को आप लोगों ने मुकुंद ब्राह्मण लिख दिया, अपने वेद व्यास की किताब में। उसके सारे दरबारी आप लोग बन गए और पूरे अच्छी तरह से उसका आप लोग दरबारी बन के रहने लगे। तब ये देशभक्ति क्यों नहीं जगी? जी। देखिए वो हुँ। अंग्रेज़ों में और मुगलों में तो बहुत अंतर था ना। क्या अंतर था? अंग्रेज़ और अंग्रेज़ जो है नियम कानून से चलता था और मुग़ल जो है वो सीधे पकड़ के सूत देता था। यही था ना अंतर? सुनता भी नहीं था, पकड़ के सीधे नाप देता था। अंग्रेज़ तो नियम नहीं, नहीं कानून, केस कानून चलाता था। हुँ, ऐसी बात नहीं थी। हम लोग जो है हुँ, कि हुँ, अच्छा देखिए सर, हम लोग मान लिया कि हुँ, ब्राह्मण ही है, तो ब्राह्मण हुँ। तो श्रेष्ठ तो है ही, उसे तो पूरा समाज श्रेष्ठ मानता है। आप देखिए जैसे-जैसे नहीं हम लोग कहते हैं, अच्छा वैसे-वैसे पूरा दर्शन मानता समाज है। कैसे श्रेष्ठ मानता है? अब समाज देखिए आपको हर कहाँ श्रेष्ठ मानता है?
हुँ, बच्चा जन्म लेता है लेने से लेकर के जन्म से लेकर मरण तक, बिना ब्राह्मण का तो हुँ। कुछ होता नहीं है। ये तो नहीं, ये तो कौन बाकी कहता सब है? कि कौन कौन कहता है कि बिना ब्राह्मण के कुछ नहीं होता? फिर ये बैकवर्ड क्लास, ये अछूत क्लास कौन है फिर ये? ये कैसे बाइकआउट थे फिर? ये बैकअट कहाँ है? अभी देखिए मंदिरों में सबसे ज़्यादा भीड़ इन्हीं लोगों की है। अरे तो अभी देखिए अब कांवड़ भीड़ भरने है, वो वो ब्राह्मण ने थोड़े अधिकार दिया है, वो तो संविधान के डंडे की जोड़ पे लिया गया है ना। वो आपके धर्म में कहाँ अधिकार था? आपके तो धर्म में था कि वेद सुन ले तो इसका जीभ काट लो, कान काट लो, ये कर दो, वो कर दो। आपने थोड़े अधिकार दिया है, वो तो संविधान और डंडे के जोड़ पे लिया है ना, खींच के लिया है उसने। आपने थोड़े दिया है, आपका तो बस चले तो आज भी मनुस्मृति लागू कर दोगे, कहोगे कि देखो ये इसको अधिकार नहीं है, इसका जीभ काट लो, इसके मुँह में ये हमारे बराबर बैठ गया, इसका चूतर काट लो, यही तो सब लिखा है ना आपने मनुस्मृति में। और क्या लिखा है? हुँ? नहीं तो आज तो मनुस्मृति वेद में कहते हैं आपने तो आप बर ही स्ट्रीम में हुँ। आप ही तो धर्म बात खोल के दिखाते हैं। कहाँ कोई आपका जीभ काटने जा रहा है या कान में ये शीशा पिघलाने जा रहा है। करने तो आ आप रहा है, अभी एक तो आया था, अभी तो एक आया था ब्राह्मण आपसे पहले, आके धमका दो रहा था, धमकी दे रहा था, रोज़ तो धमकी आप देख लीजिए कमेंट सेक्शन में, रोज़ नहीं, आपके नहीं ब्राह्मण धमकी पे वो धमकी तो बेवकूफ़ देते रहते ब्राह्मण है, हैं। वो हैं? बेवकूफ़ जितना ब्राह्मण गाली है। देखिए, बेवकूफ़ कुछ ब्राह्मण नहीं होने हैं, वाला है। आप ये देखिए, आपका चैप्टर 8 है मनुस्मृति का और उसका चैप्टर 8 का 270 श्लोक है। ये लिखा है आपने शूद्र आदि ब्राह्मण शूद्र यदि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को पापी आदि क्रूर वचन कहे, तो उसका जिह्वा छेदन का दंड देना चाहिए क्योंकि उसकी उत्पत्ति जघन्य स्थान से है। आप कह रहे हैं कि शूद्र अगर बोल दे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को, पापी भी बोल दे या क्रूर वचन कुछ भी बोले, तो उसका जीभ काट लेना चाहिए, जीभ छेद देना चाहिए क्योंकि उसकी उत्पत्ति जघन्य जघन्य मतलब उसका उत्पत्ति पैर से हुआ है, नीच है, वो नहीं बोल सकता। उसके ये जिस आगे समय लिखा गया है सर, 1 270 मिनट सर, ये 1 मिनट, हुँ। ये जिस समय लिखा गया वो समय की ज़रूरत थी। आप तो क लोकतंत्र अच्छा आ क्या गया है ना। ज़रूरत थी? मतलब नहीं, नहीं एक एक चीज़ बताइए उस समय क्या ज़रूरत ऐसी महसूस हो रही थी जो आपको अकबर के समय में नहीं महसूस हुई थी? ज़रा बता दीजिए। हाँ, अकबर तो के उस समय में आपको वो तो मार रहा था, काट रहा था, पीट रहा था। ये बताइए कोई भी जब आएगा विदेश से, कोई दूसरा राजा आएगा, तो वो तो सामने वाले जितनों को देखेगा सबको मार काट डालेगा, उनकी बहू-बेटियों को लूट लेगा। आपको इतना स्पेशल ट्रीटमेंट कैसे मुगलों ने और मुस्लिमों ने दे दिया? ये ज़रा बताइए, इसकी कहानी क्या है? हाँ जी, ये हम गाइडलाइन दे दिया करते थे ना कि वो किस तरह से क्या समाज करते को थे? गाइडलाइन दिया करते थे, किस तरह अच्छा से एक मतलब राजा को डील करना। आप ये कह रहे हैं कि आपने जो है मुगलों को भारत में बुलाया, मुस्लिमों को इनवाइट किया और कहा कि ऐसे-ऐसे इनको लूट सकते हो, ऐसे-ऐसे सारा भेद खोल दिया। आप ये कहना चाह रहे हैं और इसीलिए उसने बड़ा आपको बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट दिया कि लो पुरस्कार के रूप में हम तुमको अपना दरबारी बना लेते हैं। आप ये कह रहे हैं? नहीं, ये तो रणनीति होता है, वो सर्वाइवल का ये एक अच्छा, नियम है। किसी तरह से मतलब कि अच्छा। अपने समाज को सर्वाइव करना है तो कुछ ना कुछ नहीं, तो नहीं टैक्टिस तो अपनाना अच्छा पड़ेगा ना। अच्छा, नहीं, नहीं सर्वाइवल क्या होता है? अभी मान लीजिए कि भारत की लड़ाई पाकिस्तान से होगी, तो आप जो है पाकिस्तान से लड़ेंगे या पाकिस्तान के वो बन जाएँगे, पिछलग्गू बन जाएँगे कि भाई हम तुम्हारे चाटुकार चाइना से लड़ाई हुई, मान लिया कि आपने देख लिया कि चाइना तो हमसे स्ट्रॉन्ग है, तो क्या आप चाइना की चाटने लगेंगे? आप जो यहाँ के गुप्त दस्तावेज़ जो हैं वो चाइना को भेज देंगे, आप जो हैं उसके सपोर्टर बन जाएँगे। देखें ये भाग खड़े हैं, ये नाम सुनते ही चाइना का नाम सुनते ही भाग खड़े हुए ये। देख लीजिए ये। जैसे ये बात आ गई कि भाई आप जो हैं, जब दूसरे देशों से लड़ाई होगी, जब उन्होंने हमला किया भारत पे, तो अगर कोई उनका चाटुकार बन गया, अगर कोई व्यक्ति जो है उनको सपोर्ट करने लगा, अपने देश को नीच बना दिया, यहाँ कल्कि अवतार करा के बौद्धों का जनसंहार करवा रहे हैं। वहीं अकबर को आप देख लीजिए, यहाँ आप देखिए मनुस्मृति में लिख रहे हैं कि शूद्रों को मार दो, काट दो, सब करो। कल्कि अवतार में बौद्धों को मरवा रहे हैं, कटवा रहे हैं। रामायण में बुद्ध को गाली दे रहे हैं। लेकिन वहीं पे अकबर के साथ इतना स्पेशल ट्रीटमेंट अब वो भी तब जब ये जान रहे हैं कि भाई इसका दादा जो है जो बाबर जो है वो मंदिर तोड़वा दिया है, राम मंदिर तोड़वाया है। अगर ये बात सही है तो, सोच लीजिए। तब भी स्पेशल ट्रीटमेंट वेद व्यास के नाम से किताब लिख के भविष्य पुराण और उसमें उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ब्राह्मण भाई बना रहे हैं उसको। ये गद्दारी नहीं है तो क्या है भई? चले गए, यही सवाल पूछा है, भाग गए ये। देख लीजिए। तो ये कहानी है कि अपनी दास्ता जो है खूब छुपाओ दूसरे का जो है बताते रहो।